हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 5 है समांतर श्रेणी, उसकी एक्सरसाइज 5.2 है, उसको हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अगर जिस किसी ने यह वीडियोस नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इन सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 की। तो 5.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना, ताकि आपका जो कंसंट्रेट बना रहे वीडियो में और आपको कोई भी डाउट ना लगे कि इसमें कैसे सॉल्व होगा। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको 100% जो है क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। एक्सरसाइज 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट है, उनको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है हमारे पास समांतर श्रेणी दी हुई है और हमने क्या निकालना है, इनका योग निकालना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास उसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली जो जो हमें गिवन होगा उसको हम लिख लेंगे। देखिए, पहला पद हमें गिवन है तो यहां लिख देंगे ए। प्रथम पद किससे डिनोट करते हैं, ए से, तो यहां लिख देंगे प्रथम पद ए से। तो पहला पद क्या है हमारा 2 है। दूसरी चीज, दूसरा हम निकालते हैं सारवंतर, तो सारवंतर होता है हमारा a2 माइनस a1। a2 कितना है हमारा 7, तो यहां लिख देंगे 7 माइनस प्रथम पद यानी कि 2, तो यहां आ जाएगा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5, यानी कि हमारा सारवंतर कितना आया है 5। अब तीसरी चीज यहां पर ये कह रहा है कि 10 पदों तक निकालना है, यानी कि n की संख्या कितनी दे रखी है 10। तो तीसरी चीज हमारे पास दे रखी है n इज इक्वल टू हो जाएगा 10। ठीक है, अब सिंपली यहां पर क्या हो जाएगा, एपी के n पदों का योग। एपी के n पदों के योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब सिंपली a की वैल्यू हमारे पास है, सारवांतर d की वैल्यू भी है और n की वैल्यू है, तो इन वैल्यू को क्या कर देंगे, हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो यहां पर जो वैल्यू दे रखी है वो पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n कितना है 10, तो यहां आ जाएगा 10 अपॉन 2। आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S10। ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू क्या है 10 है, तो यहां हमारा 10 आ जाएगा। दूसरी चीज, जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास 2, यहां आ जाएगा 2 प्लस n की वैल्यू 10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 5, तो यहां आ जाएगी हमारा 5 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 इज इक्वल टू, इस 2 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा तो यहां आ जाएगा 5। अब अंदर सॉल्व करेंगे, 2 2 से कितना होता है 4 प्लस 9 हो जाएगा, 10 में से 1 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 9 और मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास S10 इज इक्वल टू 5 को रहने दो। ठीक है, अब सिंपली ब्रैकेट भी खोल सकते हैं हम, ये ब्रैकेट का मतलब होता है हमारा मल्टीप्लाई। अब इसको अंदर सॉल्व करेंगे, सिंपली क्या हो जाएगा 9 5 जब 45 और 4 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 49 और 49 की मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास S10 इज इक्वल टू 5 9 जा 45 का 5 हो जाएगा, कैरी 4 और ये हो जाएगा 24। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास जो 10 पदों तक का जो योग आएगा वो आएगा हमारे पास 245। कितना आएगा 245, क्योंकि जब हमने 5 की मल्टीप्लाई 49 से करी तो कितना आया 5 9 जा होता है हमारा 45, 45 का 5 4 कैरी आ जाएगा इसमें, 5 4 जा होता है 20, 4 कैरी था तो 24, यानी कि हमारा जो 10 पदों का जो योग आया है वो कितना आया है, वो आया है 245। तो दोस्तों इस प्रकार से सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूला जो है याद होना चाहिए और फॉर्मूले में कैसी वैल्यूओं को हम पुट करते हैं वो आना चाहिए। वैसे तो आप 10th के विद्यार्थी हैं तो आपको आना चाहिए कि कैसे हम वैल्यूओं को फॉर्मूले में पुट करते हैं, और ये हमारा क्या आ चुका है आंसर, तो यही होगा हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट को भी सेम इसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हमने ये किया है। सबसे पहले हम प्रथम पद लेंगे, तो प्रथम पद इसमें क्या हो जाएगा, इधर लाइन डाल लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, प्रथम पद यानी कि a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, प्रथम पद क्या है -37। दूसरी चीज सारवंतर निकालते हैं हम, तो सारवंतर d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 कितना है -33 माइनस a1 कितना है हमारा -37। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -33, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और इधर आ जाएगा आपका 37। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा, तो सारवंतर आ जाएगा हमारे पास 4 कैसे आया, क्योंकि 37 में से 33 को जब हम घटा देंगे यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे तो आ जाएगा 4 और सिंबल आता है बड़े नंबर का, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस में 4। तीसरी चीज 12 पदों तक, तो दैट मींस n की वैल्यू कितनी दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है 12। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहां पे लिखना पड़ेगा एपी के n पदों का योग। इसका फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी और ब्रैकेट क्लोज। अब वैल्यू हमारे पास सारी हैं तो इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास n की वैल्यू कितनी है 12, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 2। a की वैल्यू कितनी है -37, तो 2 और इधर आ जाएगा -37 प्लस n की वैल्यू कितनी है 12 माइनस 1 हो जाएगा और d की वैल्यू कितनी है 4, तो यहां बाहर आ जाएगा 4 ब्रैकेट क्लोज। इस 2 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम, तो 6। इस 2 की मल्टीप्लाई 37 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 2 7 जा होता है हमारे पास 14, 14 का 4 हो जाएगा, 1 कैरी 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा 7। माइनस का सिंबल है 37 के साथ, तो ये आ जाएगा -34 प्लस 12 में से 1 को घटा देंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 11 और 11 4 जा कितना हो जाएगा, 11 4 जा हो जाएगा 44। ठीक है, अब सिंपली क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा तो इन दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए सिंबल बड़े नंबर का आता है तो पहले ही माइनस लिख देंगे। ठीक है, 4 में से 4 को जब घटाएंगे तो 0 आएगा, 7 में से 4 को घटाएंगे तो 3 आएगा। ठीक है, -30 यानी कि 74 में से 44 को घटा देंगे तो आ जाएगा -30। माइनस इसलिए आया है क्योंकि बड़े नंबर के साथ हमारा क्या है, माइनस है। अब इस 6 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये आ जाएगा -180, क्योंकि 6 यहाँ 18 होता है, साथ में 0 है तो 0 लग जाएगा और माइनस में था तो माइनस आ जाएगा। तो दैट मीन्स इस प्रकार से जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें हमने n पदों का योग निकालना था, तो 12 पदों तक का योग कितना आएगा, वो आ जाएगा -180। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो है सिंपल तरीके से बेसिक चीजें थी उनको सिंपल तरीके से हमने जो है फॉर्मूले में पुट किया है और हमारा आंसर आ चुका है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारे पास 0.6 1.7 2.8 डैश 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 100वां पदों तक, यानी कि 100वें पद तक हमने क्या करना है कि समांतर श्रेणी का योग निकालना है। तो सिंपली जैसे हम पहले करते आ रहे थे सेम चीज, पहले हम जो है प्रथम पद यानी कि a, प्रथम पद a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.6। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे सारवांतर, तो सारवांतर होता है a2 माइनस a1, a2 कितना है 1.7 माइनस a1 कितना है 0.6, जब इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 1.1, यानी कि सारवांतर कितना है 1.1 100वें पदों तक, यानी कि n की वैल्यू कितनी दे रखी है 100। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहां लिखेंगे एपी के n पदों का योग। एपी के n पदों के योग के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। वैल्यू सारी है हमारे पास, फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 100 अपॉन 2। अच्छा पहले आगे भी लिख लेते हैं, s 100 हो जाएगा क्योंकि n की जगह क्या आ जाएगा 100 की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है। अब ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू हैं उनको पुट कर देंगे, a की वैल्यू कितनी है 0.6, तो ये हो जाएगा 0.6 प्लस n की वैल्यू कितनी है 100, तो 100 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है हमारे पास 1.1 एंड ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व करेंगे, इस 2 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 50। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 0.16 के साथ तो ये आएगा हमारे पास 1.2, क्योंकि 6 दूनी 12 हो जाएगा, पॉइंट एक डिजिट से पहले है तो यहां हमने पॉइंट लगा लिया है। अब आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा हमारे पास 99 मल्टीप्लाई 1.1, क्योंकि 100 में से 1 को घटा देंगे तो 99 आ जाएगा और साथ में क्या है मल्टीप्लाई 1.1। अब 99 की मल्टीप्लाई 1.1 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर कर लेते हैं 99 मल्टीप्लाई 1.1 के साथ करेंगे तो 1 नंबर 9 1 नंबर 9। ठीक है, सेम चीज ये आ जाएगा तो ये हो जाएगा 9 9 9 कितना होता है 18, 18 का 8 1 कैरी, ये आ जाएगा 10। अब पॉइंट एक डिजिट पहले है तो ये आ जाएगा हमारे पास इतना, तो दैट मींस ये आ जाएगा 50 इंटू 1.2 प्लस ये कितना आ रहा है 108.9। अब इसको इधर ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास सिंपली इज इक्वल टू, इसमें कितना ऐड करना है 1.2 यहां ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, 11 का 1 कैरी इधर आ जाएगा, 8 में से जो है 1 को ऐड करेंगे, 1 कैरी है तो 10, 10 का 0 1 कैरी ये 1 तो पॉइंट यहां लग जाएगा, यानी कि 110, तो 50 मल्टीप्लाई 110.1। ठीक है, अब जब हम 50 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो यहां 0 है तो यानी कि पॉइंट जो है एक डिजिट इधर खिसक जाएगा, तो 5 की मल्टीप्लाई सीधे सीधे इसके साथ कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 5 5 0 5 और 5 1 5। दैट मींस हमारा आंसर आ जाएगा 5505, यानी कि 5505 जो होगा हमारे एपी के n पदों का योग होगा। बस इतना ही इसमें क्या करना था, हमने सॉल्व करना था, बस आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए पॉइंट को लेकर के, आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये हमारा जो है रफ वर्क था, इसको इरेज कर लेते हैं। अब बढ़ते हैं हम फोर्थ पार्ट की तरफ। तो सेम चीज जैसे हमने जो है अपना थर्ड पार्ट को सॉल्व किया है, सेम चीज इसमें करेंगे। प्रथम पद क्या है इसमें, प्रथम पद a जो है हमारा वो है 1/15। दूसरी चीज सारवांतर निकालते हैं हम। सारवांतर क्या होता है a2 माइनस a1, a2 कितना है 1/12 माइनस a1 कितना है 1/15। अब सिंपली इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 60। अब 12 की टेबल में 60 कितना टाइम आता है 5 टाइम, माइनस 15 की टेबल में 60 कितना टाइम आता है 4 टाइम, तो यहाँ आ जाएगा 4। दैट मीन्स हमारा जो सारवांतर आ जाएगा 4 और 5 इन दोनों को जब हम घटा देंगे तो यह आ जाएगा 1/60, यानी कि हमारा सारवांतर आ जाएगा 60 11वें पदों तक। दैट मीन्स n की वैल्यू दे रखी है 11।
अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां लिख देंगे एपी के एन पदों का योग फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैल्यू पुट कर देंगे तो कितने पदों तक, 11 पदों तक, तो ये हो जाएगा S11 इज इक्वल टू 11 अपॉन 2 और इधर क्या हो जाएगा 2 और ए की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 15 तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 15 प्लस एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है 11 तो यहां आ जाएगा हमारा 11 माइनस 1, ठीक है। और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू हमारे पास सारवांतर जो आया है 1 अपॉन 60, ये आ जाएगा हमारे पास 60, ठीक है। अब सिंपली जो है यहां पर क्या आया हमारा 1 अपॉन 60 जो सारवांतर है, इसको सही से लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 11 अपॉन 2, ठीक है। इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 अपॉन 15, ठीक है, प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 11 में से 1 को घटा देंगे तो 10 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 60। इस 10 से जो है, अच्छा ये 60 है तो यहाँ 60 लिख दो, इस 10 से जो है ये 60 कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 11 अपॉन 2 और ये आ जाएगा 2 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये भिन्नों का जोड़ है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको करेंगे सबसे पहले एलसीएम लेंगे 11 अपॉन 2, ठीक है, मल्टीप्लाई इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा हमारा 30 तो 30 लिख देंगे। 15 की टेबल में जो है 30 2 टाइम्स 2 2 कितना हो जाएगा 4। क्या किया हमने, इस वाले भिन्न को लेंगे तो 15 की टेबल में 30 कितने टाइम आता है 2 टाइम, उस 2 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर के साथ की तो 2 2 कितना आ जाएगा 4, बीच में प्लस है तो यहां प्लस लिख देंगे। इस 6 की टेबल में 30 कितने टाइम आता है, वो आता है हमारे 5 टाइम, तो 5 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर के साथ तो 5 1 जा 5 इज इक्वल टू, इसी से आगे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 11 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 30, 9 अपॉन 30। अब ये 9 और 30 जो है 3 की टेबल में आते हैं दोनों के दोनों, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं हम, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 10 जा, ठीक है। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 11 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 10, तो ये आ जाएगा 11 3 से कितना होता है 33 अपॉन 10 2 से कितना होता है, ये हो जाएगा 20। दैट मींस हमारा जो एपी के एन पदों का योग आएगा वो आ जाएगा 33 अपॉन 20। तो आप कैलकुलेशन में बिल्कुल भी घबराए नहीं, बिल्कुल बेसिक तरीके से देखें तो जैसे हम भिन्नों का जोड़ घटाना या गुणा करते हैं उसी टाइप से हमने क्या किया है, इसमें जो है भिन्नों को यानी कि जो फ्रैक्शन है उसको सॉल्व किया है। अगर आपको कहीं पे डाउट लगता है तो एक बार आप वीडियो को दोबारा देख लेना, आपका डाउट जो है, कंफ्यूजन जो है दूर हो जाएगा। अगर किसी का फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था एक्सरसाइज 5.3 का, उसको हमने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, नीचे दिए हुए योगफल ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास समांतर श्रेणी दे रखी है और इसका हमने क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो सबसे पहले जो जो हमें गिवन होगा उसको हम लिख लेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हल करेंगे, लेकिन ध्यान देना जिस टाइप से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था उस टाइप से है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है, जब आप वीडियो को विदाउट स्किप किए देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि कैसे अलग है। तो सबसे पहले जो जो हमें गिवन होगा उसको हम लिख लेंगे। तो सिंपली प्रथम पद यानी कि a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, ठीक है। उसके बाद निकालते हैं हम सारवांतर। तो सारवांतर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 कितना है ये हो जाएगा, चलो पहले लिख ही लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 1 अपॉन 2 यानी कि 10 सही 1/2 माइनस 7। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 दूनी 20 हो जाएगा, 20 और 1 को ऐड करते हैं हम तो ये हो जाएगा 21 अपॉन 2, ठीक है। 2 टाइम्स 20, 1 ऐड करते हैं तो 21 अपॉन 2 माइनस 7। अब ये फ्रैक्शन में है तो इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब सिंपली क्या होता है, सबसे पहले तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम तो हमारा 2 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है इस 2 की टेबल में ये 2 कितने टाइम आता है, या सिंपली क्या कर सकते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 21 की मल्टीप्लाई जो है 1 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 21 1 जा 21, बीच में माइनस है तो माइनस, इस 2 की मल्टीप्लाई 7 के साथ तो ये आ जाएगा 14। दैट मींस 21 में से 14 को जब घटा देंगे तो ये आ जाएगा 7 और अपॉन में क्या है 2 तो आ जाएगा अपॉन 2। अब सिंपली हमारा सारवांतर आ चुका है, ठीक है। अब लास्ट में दे रखा है हमारे पास 84 यानी कि an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 84, ये लास्ट वाला पद है तो यहां क्या लिख देंगे an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 84। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले में ये वैल्यू हम पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास a क्या है हमारा 7, तो यहां आ जाएगा 7 प्लस n की वैल्यू क्या है जो हमको फाइंड करनी है -1 इंटू सारवांतर कितना है 7/2 तो ये आ जाएगा 7/2 इज इक्वल टू an कितना दे रखा था 84, जो लास्ट पद है हमारा वो लिख देंगे इधर इज इक्वल टू 84। अब यहां पर जब आप ध्यान देंगे तो सिंपली ये 7 जो है इसको हम इज इक्वल टू के उधर भेज देंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा n-1 7/2 इधर ही रहेगा और ये हो जाएगा 84 माइनस 7, क्योंकि यहाँ प्लस में था यहाँ आके माइनस हो जाएगा n-1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू, इसको जब घटा देंगे तो ये आ जाएगा 77, ठीक है। अब ये 7/2 जो है इज इक्वल टू के इधर जाएगा तो ये क्या होगा अपॉन में जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पर ध्यान देना क्योंकि यहीं पे आपकी मिस्टेक हो सकती है, n-1 इज इक्वल टू 77 अपॉन क्या हो जाएगा 7/2, ठीक है।
अब जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा कैसे होगा, आप देख लीजिए, n-1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास। इसको जब ऊपर भेजते हैं मल्टीप्लाई में, तो 7 मल्टीप्लाई, ये उल्टा हो जाता है। जो डिनोमिनेटर यानी कि जो हर का नंबर होता है वो ऊपर आ जाता है, और जो अंश का नंबर होता है वो नीचे चला जाता है। इस टाइप से होता है डिवाइड वाले फ्रैक्शन में। इस 7 से ये 77 कट जाएगा 11 टाइम, ठीक है। तो n माइनस, ठीक है, क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 11 2 से कितना हो जाएगा, 22। अब n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इज इक्वल टू 22 प्लस 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 23। अब सिंपली n की वैल्यू जब हम निकाल चुके हैं, तो इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। n की वैल्यू जब हम निकाल लेते हैं, तो इसमें आप फॉर्मूला लगेगा AP के n पदों का योग। तो यहां लिख देंगे AP के n पदों का योग। लेकिन ध्यान रखना, इसमें जो फॉर्मूला हमने पहले यूज किया है पहले क्वेश्चन में, वो फॉर्मूला यहां नहीं लगेगा, उससे मिलता जुलता है। कैसे, देखिए, इसमें फॉर्मूला लगेगा Sn इज इक्वल टू n/2 और इधर आएगा a प्लस l। a क्या है हमारा प्रथम पद, और l है हमारा जो लास्ट पद होगा। क्या होगा, लास्ट पद। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। n की वैल्यू कितनी आई है, सिंपली n की वैल्यू जो है हमारी आई है 23, तो यहां आ जाएगा 23/2। और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारी 7, तो यहां आ जाएगा 7 प्लस l की वैल्यू कितनी है, यानी कि लास्ट जो पद है वो कितना है, 84। अब इसको कर देंगे सॉल्व। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 23/2 मल्टीप्लाई, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में 4 ऐड करेंगे तो 11, 11 का 1, 1 कैरी और 8 और यानी कि 91। अब सिंपली जो है हमारा क्या होने वाला है कि ये जो 91 है 2 से तो कटेगा नहीं, यानी कि इस 91 की मल्टीप्लाई होगी 23 से। तो यहां पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 23 की मल्टीप्लाई कर देंगे 91 के साथ, तो कितना आएगा, ये तो 23 आएगा, 1 के साथ करेंगे 9 या 27 का 7 हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 2 20, ये आ जाएगा 3, 7 और 2 कितना 902, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा हमारे पास 2093/2। अब सिंपली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास। जब हम इसको देखिए, यहां पर हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में बन रहा था एक नंबर को छोड़ करके, यानी कि यहां पर इस 84 को छोड़ करके हमारा क्या बनेगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1046 1/2। तो ध्यान रखना, इसमें जो हमारा फॉर्मूला है वो ये वाला अप्लाई होगा, ना कि जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई किया था वो वाला जो है फॉर्मूला इसमें लगेगा। इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होए। आपको बस ध्यान देना है, उसमें हमें समांतर श्रेणी दे रखी थी, सिंपल जैसी समांतर श्रेणी होती है। इसमें क्या दे रखा है, इसमें योगफल दे रखा है, प्लस प्लस लगा हुआ है ना, तो बस इसको आप ध्यान में रखते हुए इस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं, और हमारा आंसर बस यहीं तक आ चुका है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 था उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीटली इसी तरीके से सॉल्व कर लिया है। अगर डाउट रहता है तो आप एक बार दोबारा से क्वेश्चन को देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारे पास 34 प्लस 32 प्लस 30 डैश डैश डैश, और लास्ट पर दे रखा है हमारे पास 10। तो इसमें भी सिंपली जैसे हमने पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उस हिसाब से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसको हल करेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा हमारे पास, जो जो गिवन है उसको लिख लेंगे। प्रथम पद a कितना है 34, एंड सारवांतर निकालेंगे। उसके बाद a2 माइनस a1, a2 कितना है 32 माइनस a1 जो है हमारा 34, तो दैट मींस इसको जब घटा देंगे तो ये आ जाएगा -2, ठीक है, क्योंकि सिंबल बड़े नंबर का आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट पद क्या है 10 है, तो यानी कि an इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 10। अब इसको क्या करने वाले हैं, हम फॉर्मूले में पुट करने वाले हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब जो वैल्यू हमने लिखी है उसको इसमें अप्लाई कर देंगे। a की वैल्यू कितनी है, तो 34 प्लस n की वैल्यू हमको निकालनी है n-1 इंटू डी कितना है, सारवंतर आया हमारा -2 इज इक्वल टू 10। an की वैल्यू जो है वो आ जाएगी इज इक्वल टू 10। इसको जब सॉल्व करेंगे, ये 34 यहाँ प्लस में यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n-1 इंटू -2 इज इक्वल टू 10 - 34, ठीक है। n-1 -2 इज इक्वल टू, देखिए प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा -24, ठीक है। अब ये -2 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ के अपॉन में चला जाएगा, तो n-1 यही रहेगा, इधर आ जाएगा -24 अपॉन -2, अपॉन में आ जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 24 12 टाइम, तो दैट मींस n-1 इज इक्वल टू 12, n इज इक्वल टू 12 प्लस 1, यहाँ माइनस में था यहाँ के प्लस हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 13। अब n की वैल्यू आ चुकी है, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली यहाँ लिख देंगे AP के n पदों का योग, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास Sn इज इक्वल टू n/2 और a प्लस n, ठीक है। n क्या होता है हमारा, जो लास्ट पद होता है वो होता है। तो n की वैल्यू हमने जस्ट निकाली है, कितनी निकाली है 13, तो यहां आ जाएगा हमारे पास 13/2, ठीक है। और a की वैल्यू कितनी है, प्रथम पद कितना है 34, तो यहां आ जाएगा 34 प्लस लास्ट पद है हमारे पास कितना, लास्ट पद कितना है 10, तो यहां आ जाएगा 10, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 13/2 मल्टीप्लाई
34 में 10 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 44। इस 2 से ये 44 कैंसिल हो जाएगा, कितना टाइम 22। अब 13 की मल्टीप्लाई 22 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे कर लेते हैं 22 के साथ जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे 13 की, तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ठीक है, और ये आ जाएगा 22। 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, यानी कि 286, तो ये आ जाएगा 286। तो दैट मींस जो हमारा n पदों का योग आएगा वो कितना आएगा 286। तो दोस्तों इस प्रकार से इजी तरीके से हमने जो है अपना क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था उसके सेकंड पार्ट को भी क्या कर लिया है, इजी से सॉल्व कर लिया है, और हमारा आंसर आया है 286। तो यहां पर हम लिख देंगे आंसर। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड के लास्ट पार्ट पे, वो है थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है हमारे पास -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डैश 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 प्लस -30। सेम जैसे हमने प्रीवियस जो पार्ट इसके सॉल्व किए हैं उसी टाइप से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो सिंपली इसमें जो जो गिवन है सबसे पहले उसको लिख लेंगे। जब हल करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए प्रथम पद क्या है हमारे पास -5, उसके बाद निकालते हैं हम सारवंतर, तो सारवंतर होता है d = a2 - a1। a2 कितना है, यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, दैट मींस a2 आ जाएगा -8 माइनस और 5 जो है प्रथम पद यानी कि -5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -8 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, दैट मींस ये कितना आ जाएगा प्लस माइनस का माइनस, सिंबल बड़े नंबर का तो आ जाएगा -3। ठीक है, सारवंतर हम निकाल चुके हैं। तीसरी चीज, लास्ट जो पद है हमारे पास an वाला जो पद है वो कितना है 230, लेकिन माइनस में, तो यहां लिख देंगे an = -230। फॉर्मूला क्या होता है, an = a + n - 1 × d। इसमें पुट कर देंगे, a की वैल्यू कितनी है -5, तो यहां आ जाएगी हमारे पास -5 प्लस n की वैल्यू हमको निकालनी है। सारवंतर कितना आया -3 और = लास्ट पद कितना है -230। ये यहां माइनस में, यहां के प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास n - 1 × -3 ये हो जाएगा -230। यहां माइनस में था, यहां के +5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा n - 1 × -3 अब सिंपली प्लस माइनस का ये माइनस हो जाएगा, घट ही जाएगा, तो ये आ जाएगा -225। ठीक है, अब जो है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये -3 मल्टीप्लाई में यहाँ के अपॉन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा n - 1, ठीक है, = -225/-3। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब चेक करेंगे इस 3 से क्या ये 225 कैंसिल होता है या नहीं। देखिए 5 और 2 7, 7 और 2 9, तो 3 की डिविजिबिलिटी यानी कि 3 की विभाज्यता का जो नियम होता है, डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सभी नंबरों को ऐड करते हैं और फिर चेक करते हैं, अगर 3 की टेबल में ऐड करने वाला जो नंबर आया है वो 3 की टेबल में आता है तो पूरा नंबर जो है वो 3 से कट जाएगा। तो सिंपली इसमें क्या होगा, ये 9 आ रहा तो 3 से कट जाता है, दैट मींस ये 3 से पूरा कट जाएगा। 3 7 जा कितना हो जाएगा 21, यहां 1 बचेगा, और 3 5 जा 15। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा n - 1 = कितना है 75। n = क्या हो जाएगा 75 + 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस में था यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 76। अब n की वैल्यू निकाल चुके हैं, इसके बाद हम क्या निकालते हैं n पदों का योग। तो यहां लिख देंगे AP के n पदों का योग फॉर्मूला होता है SN = n/2 और A + L। L क्या होता है, लास्ट पद होता है हमारा। तो n की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, n की वैल्यू कितनी आई है 76, तो दैट मींस यहाँ क्या हो जाएगा 76/2। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है -5, तो यहां जाएगी -5 प्लस लास्ट पद कितना है, ये हमारे पास -230। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 76/2, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -5 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 230। ठीक है, इस 2 से ये 76 कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम 2 3 जा 6 हो जाएगा, 1 बचेगा, और 2 8 जा, ठीक है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 235, सिंबल बड़े नंबर का आ जाएगा तो माइनस के। ठीक है, तो ये हो जाएगा 38 × -235। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 235 को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 38 से तो कितना आ जाएगा 8 5 जा 40, 40 का 0, 4 कैरी, 8 3 जा 24, 4 ऐड करेंगे तो 28 का 8, 2 कैरी आ जाएगा, 8 2 जा 16 और 2 18। मल्टीप्लाई अब 3 की करेंगे, 3 5 जा 15 का 5, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10 का 0, 1 कैरी आ जाएगा, 3 2 जा 6 और 1 ऐड करेंगे तो 7, 0 8 और 5 13, 13 का 3, 1 कैरी, 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9 और 7 ये। तो दैट मींस हमारा आंसर आ जाएगा, सिंबल आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ क्या है माइनस है, तो दैट मींस 8930, वो भी माइनस में, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था हमारा उसका थर्ड पार्ट जो है हमने इजी तरीके से सॉल्व कर लिया है। अगर कहीं पर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप वीडियो को एक बार दोबारा से देख लें, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में बेहिचक होकर के पूछ सकते हैं। इसी पार्ट के साथ साथ जो एक्सरसाइज 5.3 है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को हमने इजी तरीके से सॉल्व कर लिया है। अगर इस एक्सरसाइज के दोनों क्वेश्चनों में कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।